राजधानी लखनऊ से, जहां पर लोकसभा चुनाव को लेकर के बसपा का बड़ा ऐलान सामने आया है। लोकसभा चुनाव को लेकर के बहुजन समाजवादी पार्टी का बड़ा ऐलान, आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को अब टिकट नहीं देगी बसपा। बसपा कोऑर्डिनेटर अच्छे प्रत्याशियों की तलाश में है। वहीं शिक्षित और गैर विवादित प्रत्याशियों की तलाश में जुटे हैं बसपा। सही समीकरण के आधार पर ही तय होंगे उम्मीदवार। विधानसभा चुनाव की गलतियों को दोहराना नहीं चाहती बसपा। दलित मुस्लिम समीकरण पर फिर जाएगी बसपा। बसपा राष्ट्रीय सभी समीकरणों, आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को टिकट नहीं देगी बसपा। बसपा कोऑर्डिनेटर अच्छे प्रत्याशियों की तलाश में। शिक्षित और गैर विवादित प्रत्याशियों को टिकट नहीं दिया जाएगा। तो बता दें कि सही समीकरण के आधार पर ही उम्मीदवार तय किए जाएंगे। विधानसभा चुनाव की गलतियों को दोहराना नहीं चाहती है बसपा। दलित मुस्लिम समीकरण पर फिर जाएगी बसपा। बसपा राष्ट्रीय सभी समीकरणों पर मंथन कर रही है। आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को बसपा टिकट नहीं देगी। तो बसपा कोऑर्डिनेटर अच्छे प्रत्याशियों की तलाश में है। शिक्षित और गैर विवादित प्रत्याशियों की तलाश में जुटी है बसपा। सही समीकरण के आधार पर ही तय होंगे उम्मीदवार। विधानसभा चुनाव की गलतियों को दोहराना नहीं चाहती बसपा। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए पवन तिवारी हमारे संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हैं। पवन, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से अब बसपा ने ऐलान कर दिया है, उसको लेकर के क्या कुछ बताएंगे? जी, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने जो ऐलान किया है कि इस बार वो किसी भी आपराधिक प्रवृत्ति के आदमी को टिकट नहीं देंगी, क्योंकि उनके ऊपर जो विधानसभा चुनाव था उसमें उनके ऊपर आरोप लगे थे। उन्होंने अतीक अहमद की जो पत्नी थी उनको शामिल किया था। उसके बाद काफी गिरी हुई थी और जो दलित वोट, उनका बेस वोट है, वो वोट भी उनसे छिटक गया था। इस बार इसी को देखते हुए मायावती ने ऐलान किया है कि किसी भी जो आपराधिक प्रवृत्ति का आदमी उसको टिकट नहीं देगी, क्योंकि उनका जो बहुजन समाज पार्टी का जो लक्ष्य है वो केंद्र में भी ज्यादा सीटें हासिल करने का है। जिस तरह से जो विपक्षी गठबंधन बना है उससे जो है बहुजन समाज पार्टी अलग है। उसको देखते हुए बहुजन समाज पार्टी अपने आप को दलित व मुस्लिम समीकरण फिर से जोड़कर अपनी भागीदारी दिखाना चाहती है। इसीलिए उसने जो है इस बार आपराधिक तत्वों के आपराधिक तत्वों को टिकट न देने का फैसला लिया है, जो कि उनका एक अच्छा फैसला साबित हो सकता है इस चुनाव के लिए। बहुजन समाज पार्टी लगातार दलितों व मुस्लिमों के ऊपर ही राजनीति करती। जब पिछले विधानसभा चुनाव में देखा गया था कि जो बड़ी संख्या में दलित वोटर्स हैं वो भी बहुजन समाज पार्टी से अलग हो गए थे, वहीं जो मुस्लिम समाज है उसने साफ तौर से सपा का समर्थन किया था। इस बार मायावती लगातार प्रयास कर रही है कि जो मुस्लिम वोटर्स हैं वो उनकी तरफ झुकाव उनका बढ़े, और जो दलित वोटर उनके इधर चले गए हैं वो फिर उनकी तरफ मुखातिब हो। इसको लेकर वो लगातार कवायद कर रही है, क्योंकि जो लोकसभा का चुनाव 2024 है उसमें बसपा की प्रतिष्ठा साख पर लगी हुई है। फिलहाल मायावती जो इन्होंने जो निर्णय लिया है कि आपराधिक प्रवृत्ति की टिकट नहीं देंगी, ये काबिल तारीफ है। सभी पार्टियों को इस तरह का निर्णय लेना चाहिए और आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को टिकट नहीं देना चाहिए। जी पवन, जिस तरीके से बसपा का जो पिछले कुछ चुनाव में प्रदर्शन रहा है वो बेहद ही औसत रहा है, और बसपा जो एक राष्ट्रीय पार्टी का दर्जे वाली प्राप्त पार्टी है, तो क्या उसको ये फैसला पहले नहीं लेना चाहिए था, और अब जब ले लिया है तो इसका कितना असर अब देखने को मिलेगा चुनाव में? देखिए, बहुजन समाज पार्टी का जो पिछला चुनाव, विधानसभा चुनाव रहा है, काफी निराशाजनक रहा है। इससे पहले लोकसभा चुनाव में तो उन्हें 10 सीटें मिल गई थी, क्योंकि उनका समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन भी था, जो कि एक बड़ा गठबंधन था। उनको 10 सीटें मिली थी। उसके बाद जो विधानसभा चुनाव हुआ है उसमें उनको केवल एक मात्र सीट मिली है। तो इस तरह कहीं ना कहीं उनके वोट परसेंटेज में थोड़ी बहुत गिरावट आई है, जिसको देखते हुए बहुजन समाज पार्टी की जो प्रमुख है मायावती, काफी लोकसभा चुनाव में काफी सक्रिय है, और वो लगातार अपने कोऑर्डिनेटर को उन्होंने जो दिशा निर्देश जारी किए हैं कि जो अच्छे
अच्छे प्रवर्ग के लोग हैं उनको टिकट, उनको ढूंढा जाए, उनको टिकट दिलाया जाए। इसी तरह जो उन्होंने जो आपराधिक टिकट न देने की बात कही है उससे कहीं ना कहीं एक संदेश जाएगा, क्योंकि इससे पहले भी उनके टिकट उनकी पार्टी से मुख्तार अंसारी, अफजल अंसारी और अतीक अहमद टिकट मिल चुका है। अतीक अहमद की पत्नी उनमें शामिल हो चुकी है, जिससे एक गंभीर आरोप उन पर लगा था जी कि माफियाओं को शरण देती है। तो वो कम से कम, क्योंकि जो दलित वर्ग है वो कहीं ना कहीं माफियाओं से ज्यादा प्रताड़ित होती है, तो वो दलित वर्ग ये नहीं चाहता कि किसी की तानाशाही चले या कोई माफियागिरी चले। तो अगर इस तरह का इन्होंने सोचा है कि अपराधियों को टिकट नहीं देंगी, और तो उससे दलित वर्ग में एक संदेश जाएगा कि हाँ, मायावती फिर से जो है अपने एजेंडे पे आई हैं, और काफी वोटर्स जो उनसे छिटक गए थे वो इस बार जुड़ेंगे। जी जी पवन, जिस तरीके से अब मायावती ने इतना बड़ा एक ऐलान कर दिया है कि वो कह रही हैं साफ साफ कि वो जो है कैंडिडेट्स की तलाश में है, तो कहीं ना कहीं इसके वजह से ये भी ऐलान कर दिया गया है कि जो गठबंधन एक विपक्ष बनाने की कोशिश कर रहा है उसका हिस्सा नहीं होगी बसपा। जी जी जी। जिस तरह से जो पटना में महागठबंधन जो 16 पार्टियों का एक वहां पर जुटान हुआ था, उसमें मायावती को बुलाया नहीं गया था। उसके बाद मायावती ने लगातार ट्वीट करके अपनी प्रतिक्रिया भी व्यक्त की थी, और उनका साफ तौर से ये संदेश है कि वो अकेले ही इस चुनाव में, लोकसभा चुनाव में अकेले ही जो है दम पर चुनाव लड़ेंगी, क्योंकि गठबंधन करके वो कई बार आजमा चुकी है, लेकिन उनको खास सफलता नहीं मिली। जिसके बाद जो ये 16 पार्टियों का अलग गठबंधन बनना, उसमें मायावती की पार्टी शामिल नहीं होने जा रही है। और इस चुनाव में, लोकसभा चुनाव में, उन्होंने इसीलिए अपने उम्मीदवार है उनको टिकट फाइनल करने के लिए अपने कोऑर्डिनेटर को आदेश दे दिया कि वो जाके क्षेत्र में अच्छा प्रत्याशी ढूंढ कर लाएं। ये कहीं ना कहीं एक संदेश जो गठबंधन, विपक्षी एकता जो का गठबंधन जो बनना उनके लिए भी एक सबक होगा, क्योंकि मायावती को उन्होंने जो बुलाया नहीं था उस पटना वाली जो मीटिंग में, उससे जो है मायावती खासी नाराज थी। और उसके बाद उन्होंने ये जो ऐलान किया है कि वो अपने प्रत्याशियों की घोषणा करने वाली हैं और प्रत्याशियों को ढूंढ रही हैं, उससे विपक्षी जो एकता थी उसकी कहीं ना कहीं हवा निकलती साफ तौर से दिख रही है। जी पवन, एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि जिस तरीके से कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश पे जात की जो सोशल इंजीनियरिंग के नाम पर जो जाति के आधार पर जो है वोट बैंक बनाए जाते हैं, और बसपा जो है देखा गया है कि वो मुस्लिम और दलित के बल पर हमेशा जो है चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करती है। जब दलित और मुसलमान एक साथ हो जाते हैं बसपा के लिए तो उसके लिए एक अच्छी बात होती है। तो ये जो साफ प्रवृत्ति के लोग और शिक्षित वाले लोगों को ढूंढने की कवायद जो कर रही है, तो क्या ये भी कहा जा सकता है कि वो सिर्फ मुस्लिम और दलित ही होंगे या और भी कोई कैंडिडेट हो सकता है? देखिए, बसपा की जो राजनीति है, बसपा के जो वोटर्स हैं, जो उसके बेस वोटर हैं, वो हमेशा बसपा के साथ ही जुड़े रहते हैं। इसलिए जो बसपा बहुजन है वो हमेशा सवर्णों को भी ज्यादा से ज्यादा टिकट देती है। पिछले कई चुनावों को रिकॉर्ड अगर देखा जाए तो ब्राह्मणों को भी बड़ी संख्या में टिकट बहुजन समाज पार्टी द्वारा दिया जाता है। इसके साथ ही मुस्लिमों को भी बड़ी संख्या में टिकट मिलता है, और जहां तक दलित समाज की बात है तो उसको भी यहाँ पर टिकट मिलता है। लेकिन जो इस बार का लोकसभा चुनाव है, इसमें ब्राह्मण समाज को भी ठीक ठाक प्रतिनिधित्व मिलेगा, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का जो बेस वोटर है वो तो उनके साथ जुड़ा ही रहता है। साथ ही साथ जो प्रत्याशी ब्राह्मण या ठाकुर या अन्य जाति का होता है तो वो उसका भी वोट परसेंटेज उसके साथ जुड़ता है, जिससे जीतने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। इस समीकरण को देखते हुए बहुजन समाज जो सवर्ण है इनको भी बड़ी संख्या में टिकट देने के साथ ही साथ मुस्लिमों को भी और दलितों को भी टिकट देगी। जी पवन, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी विस्तार से बताने के लिए। तो आपको बता दें कि बसपा ने बड़ा ऐलान कर दिया है। उसने कहा है कि अब जो गलत छवि वाले लोग हैं उनको टिकट नहीं देगी बसपा, बल्कि जो शिक्षित हैं, अच्छी प्रवृत्ति के लोग हैं, सिर्फ उनको ही बसपा अब चुनाव में टिकट देगी। लोकसभा चुनाव से पहले ही जो एक बड़ा ऐलान किया गया है बसपा की तरफ से कि आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को टिकट नहीं देगी बसपा। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि पिछले कई सालों में देखा गया है कि कई माफिया, कई बड़े बड़े नाम जो है वो बसपा पार्टी से चुनाव लड़ चुके हैं, और कहीं ना कहीं इसकी वजह से बसपा का जो नाम था वो भी खराब हो रहा था, जिसको अब साफ करने की कवायद की जा रही है बसपा की तरफ से।